परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज चौथा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्तों और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल परीक्षित, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका अवतार हमारे इस धराधाम पर कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत रखा। जगदीश रामायण, तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसे प्रमाण मिले कि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ऐसा लगता है वैसे अगर देखा जाए कि विश्व में भगवान को हमारा देश भारत ही सबसे अधिक प्रिय रहा है। और ये बात हम इसलिए कहते हैं कि हमारे इसी आर्यावर्त देश भारत की पवित्र भूमि पर और भारत देश के उत्तर प्रदेश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए थे। इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आए थे। और इसीलिए हमारे देश की भूमि को मां का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। अन्य किसी देश की धरती को मां का दर्जा नहीं दिया जाता है, न रूस माता, न पाकिस्तान माता, न अमेरिका माता, न जापान माता। लेकिन हमारे देश की धरती को मां का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। ऐसा लगता है आज से नहीं, सदियों पहले से, कि जे भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। अरे लक्ष्मी बाई को देखो अमर करी गई झांसी। अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने हो, अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। मुँह हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। ऐसे ऐसे नौजवान हमारे देश की धरती पर पैदा हुए। भगत सिंह, जिनके पिता किसान थे, एक दिन खेत में हल चला रहे तो भगत सिंह के हृदय में देश के प्रति कैसा जुनून था। अपने पिता से एक बात कही है, अरे खेती करते देख पिता को, और भगत सिंह यूं बोला, अरे मक्का बाजरा कोई मत दइयो बम बजे बोला। अरे खेती करते देख पिता को भगत सिंह यूं बोला, और मक्का बाजरा कोई मत दइयो बम बजे बोला।
कैसे विचार देखे हैं जब अंग्रेजों ने तो भगत सिंह को फांसी लगवा दी, और फांसी के तख्ता पर जब खड़े थे भगत सिंह, हृदय में बड़ा ही प्रसन्नता है कि मेरा शरीर देश के हित में आ गया। चेहरे पे मुस्कान देखी तो जो अंग्रेजों का लीडर था, जो नेता था, उसने जवाब दिया, क्यों भगत सिंह, अरे कोई घर के प्रति नहीं मरता है, तू देश के लिए मर रहा है। ये शिक्षा किसने दी है तुझे, तेरा गुरु कौन है? और गुरु का नाम सुनकर के भगत सिंह की आंखें नम हो गई, क्योंकि स्वामी दयानंद इनके गुरु थे, जिन्होंने आवाज उठाई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी बात पे अरे कौन सहे अपराध भारत वालों ने सहे नहीं, और है दुर्भाग्य की दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। नेता ने देश की खातिर जहर के प्याला पिए हैं। कैसा जुनून था हमारे देश के शेरों में, जो मां भारती के उदर से पैदा हुए। और एक बात तो हम कहेंगे, अमेरिका का विज्ञान, जापान का सामान और हिंदुस्तान का जवान हर जगह मशहूर है। सज्जनों, ए हरा भरा वीरों से हर पल प्यारा हिंदुस्तान रहा, और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। रामचंद्र जो 10 कंधर संहारा था, और युग द्वापुर में कृष्ण चंद्र ने राजा कंस पधारा था। एक भक्तों में वो भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान रहा, और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। ऐसा था हमारे देश का इतिहास, जिसे सोने की चिड़िया कहा गया।